नमः संस्कृताय। प्रिय संस्कृत मित्राणी, संस्कृत सेवा में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं भर्तृहरि के द्वारा रचित नीति शतकम। नीति शतकम में हम लोगों ने दुर्जन पद्धति का अध्ययन कर लिया था और सुजन पद्धति में भी हम लोगों ने प्रवेश कर लिया है। तो सुजन पद्धति में हम लोग 52 और 53वां श्लोक पढ़ लिए हैं। कितने श्लोक? 52 और 53वां श्लोक पढ़ लिए, यानी सुजन पद्धति के हम लोगों ने 2 श्लोकों को पढ़ लिया है और 2 श्लोकों में महापुरुषों के 6 लक्षण बताए गए, महात्माओं के 6 लक्षण बताए गए, ये बताया गया। और ऊपर भी बताया जो महापुरुषों के क्या क्या लक्षण हैं, उनको भी हम लोगों ने पढ़ लिया था। तो उसके बाद आज जो है 54वां श्लोक है, उसी में किसमें? सज्जन पद्धति में, सुजन पद्धति में। तो इस 54वें श्लोक का हम लोग अध्ययन करेंगे। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं क्या दिया हुआ है श्लोक में। करे श्लाघ्यस्त्यागाः शिरसि गुरुपादप्रणयिता मुखे सत्यावाणी विजयी भुजयोर्वीर्यमतुलम् हृदि स्वच्छावृत्तिः श्रुतमधिगतं चाश्रवणयो विनाप्यैश्वर्येण प्रकृतिमहतां मण्डनमिदं रसै रुद्रैश्चिन्ना यमनल सबलागाह शिखरिणी। शिखरिणी छंद है, अर्थात 6 और 11 पर्यति होती है। रसई, रस 6 होते हैं। यदि आपसे पूछ ले कि रस कितने हैं, तो रस 6 होते हैं। कौन कौन से? मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। मधुर, अम्ल, लवण, कटु, कषाय, तिक्त भेद से रस 6 प्रकार के होते हैं। और रुद्र यानी आदित्य 12 बताए गए हैं। आदित्यों की संख्या 12 बताई गई है और रसों की संख्या 6 बताई गई है। तो 6 और 12 पर जिसमें यति होती है, 6 और 11 क्षमता, 6 और 11 पर जिसमें यति होती है, उसमें आपको बता दें शिखरणी छंद होगा। कौन सा छंद होगा? 6 और 11 पर। देखिए, करे श्लाघ्यस्त्यागाः शिरसि गुरुपादप्रणयिता। देखो, 1 2 3 4 5 6, तो 6 अक्षर पर यति हुई। पहले किसमें हुई? 6 अक्षर पर हुई। फिर 11 अक्षर पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो रसई रुद्रैश्चिन्ना यमन सबलागाह शिखरिणी। आदित्य 12 होते हैं, तो 12 और 7 पर्यति होती है। आप जब शार्दुल विकेट पढ़ेंगे तब वो जो निकल गया उसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए, वो झटके में निकल गया, तो कभी कभी इसलिए ध्यान दिया जाता है। तो 6 रस होते हैं। मधुर, अम्ल, लवण, कटु, कषाय, तिक्त के भेद से 6 रस माने गए हैं। और रुद्र 11। कितने? रुद्र 11 होते हैं, आदित्य 12 होते हैं। यदि आपसे पूछ लेगा कि रुद्रों की संख्या कितनी है, आप बताएंगे एकादश, और आदित्यों की संख्या कितनी है, आप बताएंगे 12। तो ठीक है ना। तो 11 और 6 पर जिस भी छंद में यति होती है, वहाँ पर आप बताएंगे कि शिखरणी छंद है। कौन सा छंद है ये? शिखरणी। करे श्लाघ्यस्त्यागाः शिरसि गुरुपादप्रणयिता मुखे सत्यावाणी विजयी भुजयोर्वीर्यमतुलम् हृदि स्वच्छावृत्तिः श्रुतमधिगतं चाश्रवणयो विनाप्यैश्वर्येण
प्रकृति महतां मंडनमिदं। क्या कहा? ऐश्वर्येण विना अपि महतां मंडनम इदम प्रकृति ही। प्रकृति ही महतां मंडनम इदम। तो ऐश्वर्येण बिना अपि, बिना ऐश्वर्य के भी, बिना ऐश्वर्य के भी महताम महताम महापुरुषों के ये लक्षण या ये आभूषण स्वाभाविक रूप से ही होते हैं। ये जो आभूषण हैं, ये जो भूषण हैं महापुरुषों के, तो बिना ऐश्वर्य के ही ये भूषण पाए जाते हैं। तो यहाँ महापुरुषों के स्वाभाविक जो अलंकरण है, 6 अलंकरण बताया है। कितने अलंकरणों को बताया है? महापुरुषों के यहाँ पर 6 स्वाभाविक अलंकार बताए गए हैं कि ये 6 जो अलंकार हैं, ये जो 6 आभूषण हैं, वो महापुरुषों को तो बिना ऐश्वर्य के ही प्राप्त हो जाते हैं। अगर कोई सोचे कि महापुरुषों को ऐश्वर्य की इच्छा है, ऐश्वर्य प्राप्त करने की चाह है, तो बिल्कुल नहीं, ये आपकी सोच गलत हो सकती है। महापुरुष कभी भी ऐश्वर्य या उसकी चाह नहीं रखते। तो ऐश्वर्येण बिना अपि, बिना ऐश्वर्य के भी महापुरुषों के पास ये आभूषण प्राप्त होते हैं। कौन कौन कहा? करे श्लाघ्यस्त्यागः, अर्थात उनका जो है ना, करे हाथ में सराहनीय दान होता है। शुभ दान ही हाथ का भूषण है। महापुरुषों का शुभ दान ही हाथ का भूषण होता है। क्या होता है? जो भी महापुरुष होते हैं वह अपने हाथों से जो शुभ दान करते रहते हैं वही आभूषण मानते हैं। तो महापुरुषों का शुभ दान हाथ का भूषण होता है, अर्थात हाथ से श्लाघनीय दान। और क्या कहा? शिरसि गुरु पाद प्रणयिता, अर्थात गुरु के चरणों में अपने सिर को झुकाए रखना। गुरु के चरणों में सिर को झुकाए रखना ही महापुरुषों का आभूषण होता है। जब भी वो गुरु के समीप जाएंगे, जब भी अपने श्रेष्ठ गुरुजनों के पास जाएंगे, वो अपने सिर को झुका लेंगे। मुखे सत्यावाणी, मुख में सत्यवाणी होगी, मुख में सत्य वचन होंगे। विजयी भुजयो हो, विजयी भुजयो हो। और क्या कहा भाई साहब? युद्ध क्षेत्र में भुजाओं में अत्यंत बल, युद्ध क्षेत्र में भुजाओं में अत्यंत बल, अतुल वीरता या भुजाओं का, ठीक है ना। भुजाओं की भुजयोः वीर्यम अतुलम, भुजाओं की अत्यंत वीरता या बलता। युद्ध क्षेत्र में भुजाओं की अत्यंत ताकत रखने वाले, ऐसा कहते हैं। हृदय स्वच्छावृत्ति ही, हृदय का जो है ज्ञान प्राप्ति करने का, हृदय की वृत्ति स्वच्छ होती है, निर्मल वृत्ति। क्या कहेंगे? स्वच्छावृत्ति हृदय, हृदय में जो है स्वच्छ यानी निर्मल वृत्ति रहेगी। और क्या कहा? श्रुतिमधिगमतं च श्रवणयोः, और शास्त्रों को, वेदांगों को, वेदों को, उपनिषदों को, पुराणों आदि को सुनने में अपने कान को लगाए रहेंगे। तो ये ऐश्वर्येण बिना अपि, ऐश्वर्य के बिना भी ये महापुरुषों के 6 गुण पाए जाते हैं। कितने गुण पाए जाते हैं महापुरुषों में? ऐश्वर्य के बिना भी ये 6 गुण पाए जाते हैं। कौन कौन से? करे श्लाघ्यस्त्यागः, अर्थात हाथ में श्लाघनीय दान, हाथ में श्लाघनीय दान। शिरसि गुरु पाद प्रणयिता, और गुरु के चरणों में अपने सिर को झुकाए रहना। गुरु के चरणों में अपने सिर को झुकाए रखना। जब भी गुरुजनों के पास जाते हैं तो सीधे साष्टांग लेट करके प्रणाम करना, या साष्टांग गुरुजनों के चरणों में अपने सिर को झुकाना। मुखे सत्यावाणी, मुख में सत्यवाणी को धारण करना, मुख में सत्यता को सींचना। मुख में जो कुछ भी बोलेंगे सत्यम ब्रूयात, इसीलिए कहा जाता सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, न ब्रूयात सत्यम अप्रियम, न सत्यम च नानृतं ब्रूयात, एष धर्मः सनातनः। भाई साहब पूछा कि सनातन धर्म क्या है? तो भाई साहब बात जान लो। सनातन धर्म कहता है कि सत्यम ब्रूयात, सत्य बोलना चाहिए, प्रियम ब्रूयात, प्रिय बोलना चाहिए, अप्रियम सत्यम न ब्रूयात, अप्रिय सत्य कभी भी नहीं बोलना चाहिए। और क्या कहा? सत्यम च नानृतं ब्रूयात, अर्थात झूठा सच भी कभी नहीं बोलना चाहिए। एष धर्मः सनातनः, यही सनातन धर्म है। इसलिए कहा मुखे सत्यावाणी, मुख में सच्ची वाणी होती है। और विजयी भुजयोः वीर्यम अतुलम, युद्ध क्षेत्र में भुजाओं में अतुलनीय ताकत, भुजाओं में बहुत सारा ताकत, ऐसा कहेंगे। हृदय स्वच्छावृत्ति ही, हृदय में निर्मल वृत्ति होनी चाहिए, निर्मल वृत्ति हृदय में। और श्रुतिमधिगतं च श्रवणयोः, और कानों को श्रुति, वेदांग,
पुराण आदि को अध्ययन करने में लगाए रहना। ऐश्वर्येण बिना अपि, बिना ऐश्वर्य के भी महापुरुषों के पास ये आभूषण प्राप्त होते हैं। बिना ऐश्वर्य के भी महापुरुषों के पास ये आभूषण प्राप्त होते हैं। तो पूछ लेंगे कि महापुरुषों के कितने अलंकरण भरते जी ने बताए हैं? तो 6 अलंकरण बताए हैं। कितने बताए भैया? 6 अलंकरण बताए हैं, जिसमें से पहला कहा करे श्लाघ्यस्त्यागः। पूछ लेगा करे कहा तो बताओगे करे श्लाघ्यस्त्यागः। शिरसि गुरु पाद प्रणयिता कुत्र? तो भैया कहे गुरु पाद प्रणयिता के शिरसि, गुरु के चरणों में क्या झुकाओगे? सिर। मुखे सत्यावाणी, मुखे किम? मुखे सत्यावाणी। विजयी भुजयोर्वीरमतुलम, भुजयोः किम अतुलम वीर्यम। हृदि किम स्वच्छावृत्ति, श्रवणयोः किम सुतमधिकतम। तो करे श्लाघ्यस्त्यागः। करे श्लाघ्यस्त्यागः। शिरसि गुरुपाद प्रणयिता, मुखे सत्यावाणी। विजयी विजयोर्वीर्यमतुलम्, हृदि स्वच्छावृत्तिः, श्रुतमधिगतं चाश्रवणयोः। विना ऐश्वर्येण प्रकृतिमहतां मण्डनमिदम्। महापुरुषों के पास तो ऐश्वर्य के बिना भी ये सारे आभूषण स्वाभाविक रूप से ही प्राप्त होते हैं। तो बोला कौन कौन? हाथ में श्लाघनीय दान, हाथ में अच्छे प्रकार वाला दान, और कहा गुरु के चरणों में अपने सिर को झुकाए रखना, मुख में सच्ची वाणी और भुजाओं में अतुल पराक्रम, और हृदय स्वच्छावृत्ति ही, हृदय में निर्मल वृत्ति, और कानों को शास्त्र वेदादि ग्रंथों का अध्ययन करने में लगाए रहना। ये सारे गुण तो महापुरुषों के पास आभूषण जो है स्वाभाविक रूप से प्राप्त होते हैं। तो यहाँ करे जो है ना, यहाँ हाथ में होता है, यहाँ सप्तमी विभक्ति हो जाता है, अधिकरण से सप्तमी विभक्ति हो जाता है। श्लाघ्या प्रशंसनीय दान कहा जाता है। तो श्लाघण्यत से श्लाघ्या बन जाएगा। किसके गुरुजी? श्लाघधन ण्यत, श्लाघ से नियत लग करके ही श्लाघ्या बन जाएगा कर्मणि में। और त्यागा में यदि बात किया जाए तो दान होता है, त्यागा मतलब दान होता है। यहाँ त्यज से घई प्रत्यय लग करके त्यागा बन जाएगा। किससे भैया? त्यज से घई प्रत्यय लग करके बनेगा त्यागः। ठीक है, त्यागः त्यज से घई प्रत्यय लग करके बनेगा। गुरुपाद प्रणयिता, तो गुरुजनों के चरणों में प्रणाम करना या प्रणामशीलता करना। प्रणयिता स्नेह आदर भाव आदि को, आज्ञाकारिता को भी कहा जाता है। तो प्रणयः अस्ति अस्य इति प्रणयी बन जाएगा। प्रणयः अस्य अस्ति अस्य इति प्रणयी बन जाएगा। और प्रणय से इन होकर के प्रणयः बन जाता है, तस्य भावा प्रणयिता बन जाता है। तो प्रणयिता में प्रणयिन, प्रणयिन ऐसे करेंगे, प्रणयिन तल टाप, प्रणयिन तल टाप से बन जाता है, प्रणयिता बन जाता है। और गुरुपाद, तो गुरुणाम पादाह, गुरुपादाह बन जाएगा। क्या कहा? गुरुणाम पादाह इति बन जाएगा। तो षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। और तेषु प्रणयिता सप्तमी तत्पुरुष समास, गुरुपाद प्रणयिता, इस प्रकार से हो जाता है। विजयी, भुजयोर वीर मजलूम पढ़े हैं, तो विजयी में तो विजयशील होता है, विजय प्रदान करने वाला। तो वी जी ऋण करतर से वी जी ऋण करतर से ही ताच्छिल्य में विजयी बन जाएगा। ठीक है। हृदय स्वच्छावृत्ति है, अर्थात हृदय में निर्मल वृत्ति होनी चाहिए। हृदय में कैसी? निर्मल या
निष्कलुष आचरण या व्यवहार हृदय का आभूषण कहा जाता है महापुरुषों का। तो शितम अर्थात शास्त्रादि का अध्ययन करने में अपने कानों को लगाए रहना। श्रोतम सुतेनैव न कंडलेन, पढ़े होंगे एक श्लोक और, श्रोत्रम श्रोत्रम श्रुतेनैव न कुंडलेन। तो इदम, ये जो बता दें आपको गुरुजी, ये सारे जो आभूषण हैं प्राकृतिक रूप से, स्वाभाविक रूप से यह ऐश्वर्य के बिना भी महापुरुषों के पास आते हैं। यही कहा, करे श्लाघ्यस्त्यागः शिरसि गुरुपाद प्रणयिता, मुखे सत्यावाणी विजयी बीज भुजयोर्वीर्यमतुलम्, यदि स्वच्छावृत्तिः श्रुतमधिगतं चाश्रवणयोः, विनाप्यैश्वर्येण प्रकृतिमहतां मण्डनमिदम्। अर्थात हाथ में श्लाघनीय दान और गुरु चरणों में सिर को झुकाए रखना, मुख में सच्ची वाणी और अपनी भुजाओं में अत्यंत पराक्रम, निर्मल वृत्ति हृदय में, शास्त्रों को सुनने में कानों को लगाए रहना, बिना ईश्वर के भी यह महापुरुषों के पास सराहनीय गुण होते हैं। पूछ लेगा कौन सा छंद है, तो बताएंगे, रसई रुद्रेशन्ना यमन सभ लागाह शिखरिणी। शिखरिणी छंद है, कौन सा है? शिखरिणी। अब आइए देखते हैं आगे श्लोक क्या दिया है। श्लोक नंबर 55 है, प्राणाघाता निवृत्तिः परधनहरणे संयमः सत्यवाक्यं, काले शक्त्या प्रदानं युवतिजनकथा मूकभावः परेषां, तृष्णास्त्रोतो विभंगो गुरुषु च विनयः सर्वभूतानुकंपा, सामान्यः सर्वशास्त्रेष्वनुपहत विधि श्रेयसामेष पंथः, ब्राह्मणैर्यानामत्रयेण त्रिमुनयतियुता स्रग्धरा कीर्तितेयम्, ब्राह्मणैर्यानामत्रयेण त्रिमुनियतियुता स्रग्धरा कीर्तितेयम्, प्राणाघाता निवृत्तिः परधनहरणे संयमः सत्यवाक्यम्, काले शक्त्या प्रदानं युवतिजनकथा मूकभावः परेषां, तृष्णास्त्रोतो विभंगो गुरुषु च विनयः सर्वभूतानुकंपा, सामान्यः सर्वशास्त्रेष्वनुपहत विधिः श्रेयसामेष पंथः, श्रेयसामेष पंथः। प्राणाघातात निवृत्तिः अर्थात जीवों की हिंसा से अलग रखना, जीवों की हिंसा से अलग रखना या जीवों के प्राण लेने की जीव हिंसा को करने से अलग रखना। परधन हरणे संयमः और दूसरे के धन को अपहरण करने में संयम रखना या परहेज करना, दूसरे की संपत्ति को छीनने में परहेज करना,
संयम बरतना, सत्यवाक्यम, सच्ची बात को बोलना, क्या करना, सच्ची बात को बोलना, काले शक्ता सत्या प्रदानम, समय आ जाने पर यथाशक्ति दान देना, समय आ जाने पर समय समय पर यथाशक्ति दान देना, युवती जन कथा मूक भाव परेशान, और दूसरों की स्त्रियों की चर्चा होने पर चुपचाप रहना। जब दूसरे की स्त्रियों की चर्चा होना प्रारंभ हो जाए तो उस समय अपने आप को चुप कर लेना, अपने आप को शांत रखना। और क्या करना, तृष्णा स्रोतो विभंगः, अर्थात तृष्णा रूपी प्यास रूपी स्रोत को अपने आप को रोकना। गुरु शुच विनयः, और गुरुजनों के प्रति प्रेम रखना, गुरुजनों के प्रति विनयशील रहना। और सर्वभूतानुकंपा, सभी दुओं पर दया करना, अनुकंपा दिखाना। सामान्य, सामान्य रूप से, समान रूप से यह सब बातें शास्त्रेषु, सर्वशास्त्रेषु, सभी शास्त्रों में, सामान्य रूप से यह बातें सर्वशास्त्रेषु, सभी शास्त्रों में, अनुपहत विधि, अति प्रसिद्ध विधि वाला, कैसे, अति प्रसिद्ध विधि वाला, अति प्रशंसा विधि वाला, अर्थात सर्वसम्मत से। श्रेयसाम एष पंथा, संपूर्ण मानवों के साधारण के कल्याण का मार्ग है, संपूर्ण मानवों के साधारण रूपी कल्याण का मार्ग है। कौन कौन सा है मानवों के कल्याण का मार्ग? सभी संपूर्ण जन के या संपूर्ण जन साधारण के कल्याण का मार्ग कौन कौन सा है? यहाँ पूछ कहा एष पंथा श्रेयसाम, यह जो मार्ग है ना सभी प्राणियों के कल्याण का मार्ग है। कौन कौन सा? प्राणाघातात निवृत्ति ही, जीवों की हिंसा ना करना, अर्थात जीवों की हिंसा करने से दूर रहना, जीवों की हिंसा करने से दूर रहना। पर धन हरणे संयमः, जब भी दूसरे के धन के छीनने की बात आए, जब भी कहीं डकैती करने की बात आए, जब भी कहीं चोरी करने की बात आए तो दूसरे के धन को हरण करने में संयम रखना, अर्थात संयमी बनना। दूसरे के धन को प्राप्त करने की इच्छा जल्दी रखने वाला नहीं। ये नहीं कि 100 टका 500 टका 400 टका पा गए तो आप दूसरे के धन की इच्छा रख, नहीं, दूसरे के धन को अपहरण करने में संयमित रखना। असत्य वाक्यम, सत्य बात बोलना। कौन सी बात बोलना? सत्य बात को बोलना। काले सत्या प्रदानम, समय समय पर दान देते रहना। मान लो बड़े धनी आदमी हो, बड़े धनाढ्य हो, पैसे रुपया लक्ष्मी ऐश्वर्य की कमी नहीं है, कोई भिखारी आ जाए समय समय पर उनकी सहायता करते रहो। यदि कोई अच्छा कार्यक्रम हो जाए तो उस पर भी समय समय पर दान करते रहो। युवती जन कथा मूक भाव परेशान, परेशान दूसरे लोगों की, युवती जन कथा अर्थात दूसरे जनों की स्त्रियों की कहीं चर्चा होने लगे तो वहाँ पर आप शांत रहिए, शांत रहना। तृष्णा स्रोतो विभंगः, तृष्णा स्रोत को रोक देना, प्यास रूपी स्रोत को रोक देना। अत्यधिक प्यास नहीं होनी चाहिए, अत्यधिक प्यास नहीं होनी चाहिए, तृष्णा रूपी स्रोत को रोक देना। और क्या? गुरु शुचवन्याः, और गुरुओं के प्रति विनयशील होना, गुरुओं के प्रति विनयशील होना या गुरुओं के प्रति विनय दिखाना। सर्वभूतानुकंपा, सभी जीवों पर दया करना। सामान्य सर्वशास्त्रेषु, सामान्य रूप से भी शास्त्रों में यह जो बात है ना, सामान्य रूप से सभी शास्त्रों में अति प्रसिद्ध, अत्यंत प्रसिद्ध यह जो विधि वाला बात है ना, यह संपूर्ण जन साधारण के कल्याण के लिए होता है, संपूर्ण मानवों के कल्याण के लिए होता है। शास्त्रों में जो है बात कही गई है, और बता दें आपको कैसी बात कही गई है शास्त्रों में, तो अति प्रसिद्ध मतलब अब ये कहो आप कि नहीं नहीं ये प्रचलित ही है, क्योंकि हमने बता दिया कि वेद कौन? ऋषियों मंत्र दृष्टारा, ऋषियों मंत्र के दृष्टा रहे, न तो साक्षात्कार, उन्होंने साक्षात्कार नहीं किया, मंत्र को सीधे देखा, दृष्टा रहा। इसलिए आप ऋषियों ने जिन्हें आर्षवाक्य जो है, वेद जो है, अगर वो कह रहे हैं तो अति प्रसिद्ध है, उनको अति प्रसिद्ध मानिए। यदि वो बोल रहे हैं तो आप उनको मानना ही पड़ेगा, महापुरुषों की बातों को मानना ही पड़ेगा। तो यही कहा प्राणाघातात निवृत्ति ही, परधन हरणे संयमः सत्यवाक्यम, काले सत्या प्रदानम, युवती जन कथा
मूकभावः परेषां तृष्णास्त्रोतो विभंगो गुरुसुच विनयः सर्वभूतानुकंपा सामान्यः सर्वशास्त्रेष्वनुपहत अनुपहत विधि श्रेयसाम् एष पंथा एष पंथा श्रेयसाम, अर्थात यह मार्ग सभी मानवों के लिए कल्याणकारी है। कौन कौन सा? प्राणाघातात् निवृत्ति, अर्थात जीवों की हिंसा से अलग रहना, जीवों की हिंसा से अलग रहना। देखिए हमारे यहाँ गौतम बुद्ध भी हुए, वो जीव की हिंसा को वध मानते हैं। यदि आपसे अनजाने में भी किसी जीव की हिंसा हो गई है, किसी जीव की आपके पैरों आदि से दबकर के मृत्यु हो गई है, तो भी हिंसा के अंतर्गत ही परिगणित होता है। तो प्राणाघातात् निवृत्ति, किसी भी दूसरे जीव को प्राण लेने से, किसी भी दूसरे जीव का प्राण लेने से बचना चाहिए, किसी भी दूसरे जीव के प्राण लेने से बचना चाहिए। पर धन हरणे संयमः, और दूसरे के धन को चुराने में संयमित होना चाहिए, दूसरे के धन को छीनने में संयमित होना चाहिए। सत्यवाक्यम, अर्थात सच्ची वाणी बोलना चाहिए। क्या बोलना चाहिए? सच्ची वाणी बोलना चाहिए। काले सत्यापदानम, यदि समय आ जाए तो आपको दान खूब बढ़ चढ़ कर करना चाहिए। किसी कन्या का विवाह हो रहा हो और वो बड़ा गरीब प्राणी हो, आप बड़े प्राणी हैं, आपके पास पैसों की कमी नहीं है, आपके पास धन की कमी नहीं है, आपके पास यश की कमी नहीं है, तो आपको उस कन्या के विवाह में बढ़ चढ़ कर के सहयोग करना चाहिए। कोई गरीब छात्र है, कोई निर्धन छात्र है और उसको पढ़ने में समस्याएं हो रही हैं, अच्छा है पढ़ने में, तो फिर उसको मदद करनी चाहिए, आराम से करनी चाहिए। यदि आप उस सामर्थ्य के योग्य हैं, आप उसके योग्य हैं, तो उसको आप जरूर प्रदान करिए। यदि समय आ जाए, समय समय पर आप दान भी देते रहिए। युवती जन कथा मूक भावः परेशान परेशान युवती जन कथा, अर्थात दूसरों की स्त्रियों की कहीं पर कथा हो रही हो, दूसरे की पत्नियों की यदि कहीं चर्चा हो रही है, वहाँ मूक भावः, वहाँ चुपचाप रहना चाहिए। दूसरों की स्त्रियों की कथा में आपको इंटरेस्ट नहीं लेना चाहिए। तृष्णा स्रोतः विभंगः, तृष्णा रूपी प्यास को नष्ट कर देना चाहिए, तृष्णा रूपी प्यास को दूर रखना चाहिए। गुरु सुच विनयः, और गुरुओं के प्रति विनयशील होना चाहिए। सर्वभूतानुकंपा, समस्त जीवों पर, संपूर्ण प्राणियों पर इस जगत में आपको अनुकंपा दयाशील रहना चाहिए। सामान्य, सामान्य रूप से सर्वशास्त्रेषु अनुपहत विधि, अर्थात सभी प्रकार के शास्त्रों में यह जो है निष्कलंक विधि बताई गई है और यह सभी प्राणियों के कल्याण का मार्ग है, सभी प्राणियों के कल्याण का मार्ग है, ऐसा यहाँ पर भरतेजी जी ने बताया है। ठीक है ना। तो प्राणाघातात् निवृत्तिः, यहाँ पर सभी प्राणियों के कल्याण का मार्ग बता रहे हैं। श्रेयसाम एष पंथाः, ये मार्ग जो है सभी प्राणियों के कल्याण के लिए होता है। कौन सा मार्ग? तो ये जो मार्ग है ना, ये प्राणियों के कल्याण के लिए होता है। क्या होता है? प्राणियों के कल्याण के लिए। यदि कोई प्राणी हाथ से श्लाघनीय दान देता है, भाई बोला हाथ किस लिए बना है? तो हाथ खाना खाने के लिए नहीं बना, हाथ काम करने के लिए नहीं बना, हाथ और सब क्रियाओं को करने के लिए नहीं, हाथ प्रशंसनीय दान करने के लिए बना है। क्या बना? भाई साहब दानी वही है, दानी वही है जो दूसरे के सहायता कर पाए, और जो दूसरों की सहायता ही ना कर पाए वो दानी क्या होगा। तो यही कहा हाथ किस लिए मिला है? भैया कहा हाथ इसलिए मिला है कि आप प्रशंसनीय दान करिए, श्लाघनीय दान करिए, हाथ इसलिए मिला है। और सिर किस लिए मिला है? तो सिर इसलिए मिला है गुरुजी, जब गुरु चरणों के समीप जाइए, जब गुरुजनों के पास जाइए, जब श्रेष्ठ जनों के पास जाइए। एक बात मान लीजिए, आप जिससे भी आपने तनिक विद्या भी यदि आपने किसी से सीखा है, यदि आपने छोटा सा भी ज्ञान किसी से लिया है, तो आपका वह गुरु है। और यदि आप उसके पास जाते हैं, उसके सामने जाते हैं, तो आपको सिर झुका करके नतमस्तक होकर के प्रणाम करना चाहिए। एक बात तो सीख लीजिए, 100 बात की एक बात स्पष्ट है कि यदि आप किसी से भी कुछ भी सीखे हैं, किसी से कुछ विद्या को ग्रहण किए हैं, तो उसके समीप यदि आप जाते हैं तो भाई साहब नतमस्तक हो जाइए, उसके सामने सिर जरूर झुकाइए। सिर से गुरु पाद प्रणयिता, अर्थात गुरु के चरणों में जब भी जाओ तो सिर को झुकाए रहना। मुखे सत्यावाणी, अर्थात मुख से जब भी बोलो सत्यवाद बोलो। क्या बोलो? सत्य बोलो। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात। और विजयी भुजयः वीरमतुलम, अब मान लो कहीं आपको अवसर पड़ जाए कि नहीं अब हमको पराक्रम दिखाना है, युद्ध क्षेत्र में हो, तो आप स्पष्ट है कि अपनी भुजाओं में अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेहम पढ़े होंगे, सुनते हैं सुंदरकांड में। धनुजवन कृशानुम ज्ञानी नाम गृगण्यम, क्या का बल के अतुलित धाम है हनुमान जी, अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेहम धनुजवनुकृशानुम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम
सकल गुण समस्त गुणों के निधान है, खजाने हैं। वानराणामधीशम, वानरों में श्रेष्ठ है, वानर के राजा। रघुपति भक्तम वात जातम नमामि, कितना बढ़िया कहा, इसलिए कहा विजयी भुजोर वीर मतुलम, अर्थात भुजाओं में अतुलित ताकत हो, अदम्य ताकत हो। हृदय स्वच्छावृत्ति ही, अर्थात स्वच्छ वृत्ति, हृदय आपका निर्मल हो। यदि हृदय में बात किया जाए तो हृदय में पवित्रता हो आपके। श्रुतिमधिगतम च श्रवणयो हो, और शास्त्रों को, वेदों को, आरण्यकों को, पुराणों को, उपनिषदों को सुनने में आप अपने कानों को लगाए रहें। ऐश्वर्येण बिना प्रकृत महताम मंडलम, ऐश्वर्य के बिना भी ये सारे आभूषण महापुरुषों में प्राप्त होते हैं, स्वाभाविक रूप से प्राप्त होते हैं। स्वाभाविक रूप से ये 6 अलंकरण होते हैं। कितने अलंकरणों की बात किया? 6 अलंकरणों की। करे श्लाघ्यस्त्यागाः शिरसि गुरु पाद प्रणयिता, मुखे सत्यावाणी, विजयी भुजयोर्वीर्यमतुलम्, हृदि स्वच्छावृत्तिः, श्रुतमधिगतं चाश्रवणयो, विनाप्यैश्वर्येण प्रकृतिमहतां मण्डनमिदम्। हाथ में श्लाघनीय दान, हाथ का भूषण क्या है? तो श्लाघनीय दान है। और क्या कहा कि गुरु के चरणों में प्रणाम करना सिर का भूषण है। गुरु के चरणों में अपने सिर को झुकाए रखना ही ये सिर का आभूषण है। और सत्य वचन मुख का आभूषण है। अतुलित भुजाओं में अतुलित वीरता ये भुजाओं का आभूषण है। और हृदय में स्वच्छ वृत्ति हृदय का आभूषण है। और ज्ञान प्राप्ति कानों का आभूषण है। तो भाई साहब यही सब बताया। बिना ऐश्वर्य के ही ये सब स्वभाव से ही जो बड़े होते हैं उन महापुरुषों के लिए आभूषण ही होते हैं। उनमें ये कहे कोई तो ऐसा नहीं। तो करे मतलब हाथ में सप्तमी भक्ति एक वचन हो जाता है। अधिकरणे सप्तमी सूत्र से यहाँ पर सप्तमी भक्ति हो जाता है। श्लाघ्या प्रशंसनीय अर्थ होता है। तो श्लाघ से ण्यत् प्रत्यय हो जाएगा। क्या कहा? श्लाघ से ण्यत् प्रत्यय। कौन सा? श्लाघ से ण्यत् प्रत्यय होकर के श्लाघ्या बन जाएगा कर्मणि में। त्यागा हमें त्यज से घई प्रत्यय। त्यागा हमें त्यज से घई प्रत्यय हो जाता है। तो ऐसे हम लोग पढ़े हैं। और फिर क्या? मुखे सत्यावाणी, मुख में सत्यवाणी हो। विजय भुजोर मतलब विजय मतलब युद्ध क्षेत्र में अतुलित वीरता हो। हृदय स्वच्छावृत्ति, हृदय में स्वच्छ वृत्ति हो। श्रुतमधिगतम च श्रवणयो हो, और अपने कानों को जो है शास्त्रों को सुनने में लगाए रहिए। ऐश्वर्य के बिना भी ये प्रकृति रूप से ये महापुरुषों के पास स्वाभाविक लक्षण होते हैं। तो आइए अब आगे देख लेते हैं। दिया है प्राणाघाता निवृत्ति परधनहरणे संयमः सत्यवाक्यम काले सत्याप्रदानम युवतिजनकथा मूकभावः परेषां तृष्णास्त्रोतो विभंगो गुरुसुच विनयः सर्वभूतानुकंपा सामान्यः सर्वशास्त्रे स्वनुपहत विधि श्रेयसामेश पंथा। यही कहा गुरु जी, जीव की हिंसा से अपने आप को बचाना, दूसरे के धन को चुराने में संयमित रहना, छीनने में संयमित रहना, सत्य वचन को बोलना, समय आने पर बढ़ चढ़ करके दान देना, और दूसरों की स्त्रियों की जहाँ पर चर्चा हो वहाँ पर एकदम से मूक हो जाना, मौन हो जाना, और तृष्णा रूपी प्यास को दूर करना, गुरुओं के प्रति विनयशील होना, सर्वभूतानुकंपा, सभी प्राणियों के ऊपर दया करना, यह सब जो है ना सामान्य रूप से शास्त्रों में अति प्रसिद्ध विधि वाला अर्थात सर्वसम्मत से ही संपूर्ण जनसाधारण के कल्याण का ही मार्ग है। कल्याण का ही क्या है बोले? मार्ग है। तो प्राणाघातात निवृत्ति, तो प्राण लेने या जीव की हिंसा करने में बात आता है। तो प्राणा नाम आघाता इति प्राणाघाता बन गया। क्या कहेंगे आप? प्राणा नाम आघाता इति
प्राणाघाता बन जाएगा षष्ठी तत्पुरुष समास। अतस्मात् तो प्राणाघातात बन जाएगा। जुगुप्सा विराम प्रमादार्थानाम उपसंख्यानम, इस सूत्र से, इस वार्तिक जो है जुगुप्सा विराम प्रमादार्थानाम उपसंख्यानम, ये वार्तिक से यहाँ पर पंचमी हो जाती है। ठीक है। प्राण शब्द का प्रयोग नित्य पुल्लिंग में होता है। यदि आपसे पूछ ले कि प्राण शब्द का प्रयोग किस लिंग में होता है, तो प्राण शब्द का प्रयोग नित्य पुल्लिंग में होता है और बहुवचन में होता है। तो प्राणाघाता निवृत्ति, तो प्राण शब्द का प्रयोग नित्य पुल्लिंग में हमेशा बहुवचन में ही होता है। ठीक है ना। और हन धातु से घई भावे में आघाता बन गया। क्या कहा? आंग उपसर्ग पूर्वक। कौन सा? आंग उपसर्ग पूर्वक हन धातु से, किससे? हन धातु से घई भावार्थ में, किसमें? भावार्थ में घई प्रत्यय लग करके ही आघाता बन जाता है। ठीक है ना। तो यहाँ ये कहता है अहिंसा परमो धर्मा, अधर्म प्राणिनाम वधा। अहिंसा परम धर्म होता है और धर्म जो है प्राणियों का वध करता है, ऐसा कहा जाता है। निवृत्ति ही दूर रहना, अर्थात दूसरों की हिंसा करने से दूर रहना। तो प्राणाघातात में यदि बता दें तो आपको जुगुप्सा विराम प्रमादार्थानाम उपसंख्यानम, इस वार्तिक से पंचमी विभक्ति हो जाती है और प्राणानाम आघाता है तो प्राणाघात बन जाएगा। तो यह षष्ठी तत्पुरुष समास का हो जाता है। तस्मात् पंचमी हो जाती है जुगुप्सा विराम प्रमादार्थानाम उपसंख्यानम सूत्र से। निवृत्ति ही तो विरत होना या दूर रहना, ऐसा कहा जाता है। तो निवृत्ति में नी उपसर्ग है, नी व्रत, नी व्रत और तिन निवृत्त तीन भावे बन जाएगा निवृत्ति ही। ठीक है। पर धन हरणे संयमः परस्परेषां धनम इति परधनम। क्या कहा? परेषां धनम इति परधनम बन जाएगा षष्ठी तत्पुरुष समास में। और तस्य हरणम षष्ठी तत्पुरुष समास में ही बन जाएगा। परधनहरि तस्मिन् सप्तमी व्यक्ति एक वचन में परधनहरि बन जाएगा। अधिकरण सप्तमी सूत्र से परधनहरि बन जाएगा। सत्यवाक्यम, सच बोलना। क्या करना? सच बोलना। काले सत्यापदानम, समय आ जाने पर शक्ति यथाशक्ति दान करना। युवत जन कथा मूक भावा परेशान, दूसरों की स्त्रियों की यदि चर्चा हो तो चुपचाप रहना, ऐसा भी कहा जाता है। तो अनार्य पर कलत्र वर्णनम श्रोतुम, ऐसा शकुंतला में भी कहा गया है कि दूसरों की स्त्री का जहाँ पर चर्चा हो, दूसरों की स्त्रियों की चर्चा को सुनना अनर्थक होता है, अनर्थकारी होता है, ठीक नहीं होता। दूसरों की स्त्रियों की चर्चा करना ठीक नहीं है, ऐसा शकुंतला में भी कहा गया है। अनार्य पर कलत्र दर्शनम, क्या कहा गया है? अनार्य पर कलत्र दर्शनम यहाँ पर कहा गया है। तो युवतयः एव जनाः, युवती जनाः, तो मयूरवंशकात से रूपक समास हो जाएगा। युवती जनाः में पूछोगे तो युवतयः एव जनाः, युवती जनाः बन जाएगा। क्या कहा? युवतयः एव जनाः इति युवती जनाः बन गया। मयूरवंशकादि सूत्र से ही रूपक, ठीक है ना, रूपक हो जाता है। तेषां कथा युवती जन कथा, ठीक है ना। तो आप षष्ठी तत्पुरुष समास लाए। तासु मूक भावा सप्तमी तत्पुरुष समास भी हो जाता है। इस प्रकार से कई प्रकार से बनेंगे। तृष्णा स्रोतो विभंगः, धन की महती इच्छा होने पर लोभ की धारा को रोक देना। मान लो धन की बहुत इच्छा है आपको प्राप्त करने की, लेकिन आप उस लोभ को रोक दीजिए, उस प्यास को रोक दीजिए। तृष्णा यहाँ श्रोता, इसी तृष्णा श्रोता बन गया षष्ठी तत्पुरुष समास। अतः से विभंगः इति तृष्णा स्रोतो विभंगः बन गया, षष्ठी तत्पुरुष समास ही होगा इसमें। ठीक है। गुरुषु, गुरुजनों के प्रति विनय, सप्त गुरुषु च विनयः, यही कहा ना कि विषयादि करने से सप्तमी हो जाती है। गुरुषु, गुरुजनों के प्रति विनयशील रहना। ठीक है ना। एष पंथा, या जो मार्ग है ना, एषः यहाँ पर अनुपुंसकनैक वच्चास्यान्यतरस्याम सूत्र के अनुसार ही इदम होना चाहिए था, किंतु यहाँ पर विधेय प्राधान्यात लिंगता के अनुसार यहाँ ऐसा रखा गया है और इसका विधेय पंथा पुल्लिंग एक वचन है। ठीक है। पथिन शब्द का रूप पंथा बना, पंथा पंथानुपंथा रूप चलता है। तो सामान्य सबके लिए समान होता है। तो सामान एवं सामान्य, तो समान से शय प्रत्यय लगता है। किससे? अगर पूछा जाए समान से शय प्रत्यय लग करके बन जाता है सामान्य। कौन सा प्रत्यय लगता है? समान से सी प्रत्यय लग करके सामान्य बन जाता है। यह पंथा का विशेषण है। सामान्य किसका विशेषण है? पंथा का विशेषण होगा सामान्य। सामान्य पंथा सभी शास्त्रों में निश्चित रूप से बोला गया। तो क्या कहा? अनुपहत विधि। अनुपहत विधि का मतलब न उपहता इति अनुपहता। क्या कहा?
न उपहतः उपहतः इति अनुपहतः बन गया, नहीं तत्पुरुष समास हो जाएगा। अब अनुपहतः विधि यस्य सः, क्या कहा, अनुपहतः विधि यस्य सः इति अनुपहत विधि बन गया। क्या कहा, अनुपहतः विधि यस्य सः इति अनुपहत विधि बन गया, ये बहुब्री समास हो जाएगा। इसमें श्रद्धा छंद है, कौन सा छंद है, श्रद्धा छंद है। आपसे पूछ लेता है कि इसमें कौन सा छंद है, तो आप बताएंगे श्रद्धरा छंद है। श्रद्धरा छंद में 7 7 7 पर्यति होती है। कितने पर, 7 7 7 पर्यति होती है। देख लीजिए, 7 7 7 गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो प्राणाघाता निवृत्तिः परधनहरणे संयमः सत्यवाक्यम् काले सत्या प्रदानम् युवतिजनकथा मूकभावः परेषाम् तृष्णास्त्रोतो विभंगो गुरुषु च विनयः सर्वभूतानुकंपा सामान्यः सर्वशास्त्रे स्वनुपहत विधिः श्रेयसाम् एष पंथाः। दूसरों की हिंसा करने से बचना, दूसरों के धन को चुराने से बचना, सत्य बोलना, समय आने पर यथाशक्ति दान करना, दूसरों की स्त्रियों की चर्चा जहाँ पर हो वहाँ से दूर रहना, चुपचाप रहना, तृष्णा स्रोतो विभंगः अर्थात तृष्णा रूपी प्यास को रोकना, और गुरुओं के प्रति विनयशील होना, सभी प्राणियों के ऊपर दया करना। सामान्य रूप से समस्त शास्त्रों में भाई साहब अत्यंत गहनी मानवों के कल्याण के लिए बात कही गई है, ऐसा इस श्लोक में कहा गया है। इसके ऊपर का श्लोक दिया गया था, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। कहा, करे श्लाघ्यस्त्यागः शिरस्य गुरुपाद प्रणयिता मुखे सत्यावाणी विजयी भुजयोर्वीरमतुलम हृदय स्वच्छावृत्ति श्रुतमधिगतम च श्रवणयो विना पेशर्यम प्रकृत महताम मन्नमिदम। अर्थात ऐश्वर्य के बिना भी महापुरुषों के पास यह स्वाभाविक रूप से 6 अलंकरण होते हैं। कौन कौन से, तो करे श्लाघ्यस्त्यागः हाथ में श्लाघनीय दान, और गुरु चरणों में सिर को झुकाए रखना, मुख में सच्ची वाणी, और भुजाओं में अतुलित बल, और हृदय में स्वच्छवृत्ति, और अपने कानों को सुत अर्थात श्रुतियों और वेदों पुराणों आदि को सुनने में लगाए रहना। यह सारे गुण जो है, ये सारे आभूषण महापुरुषों के पास बिना ऐश्वर्य के भी प्राप्त होते हैं, स्वाभाविक अलंकरण है। तो मित्रों, यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो एक बार आप संस्कृत सेवा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर करें, या संस्कृत गंगा का चेला ही ऐसा भी कह सकते हैं आप। संस्कृत गंगा से संस्कृत सेवा बनी है। अब ये संस्कृत सेवा को आप लोग कहाँ तक ले जाएंगे, आप लोग जानेंगे। और संस्कृत गंगा के गुरुजन हमारे तो प्रणम्य हैं, ऐसे सर्वज्ञभूषण गुरु जी जो आप सभी का मार्गदर्शन करते हैं, आप सभी उन्हीं के मार्गदर्शन में हम सभी आगे बढ़ते हैं। ये बड़ी एक उत्साह की बात होती है। बताया, हम तो गुरु जी के पूर्व से ही शिष्य रहे हैं, तो हमको तो 10 में भी पढ़ने का उनसे सौभाग्य मिला, 12 में भी पढ़ने का सौभाग्य मिला। उन्हीं की प्रेरणा रही कि हम संस्कृत जगत में आए। यदि उनकी प्रेरणा नहीं होती तो शायद हम संस्कृत जगत में नहीं आते, किसी और क्षेत्र में चले जाते। तो उन गुरु की ही प्रेरणा रही, हमारे आदर्श रहे डॉक्टर शशांक द्विवेदी गुरु जी, तो जो कि CMP चौधरी महादेव प्रसाद महाविद्यालय के हेड ऑफ डिपार्टमेंट रहे संस्कृत विभाग के। उन्होंने भी हमको संस्कृत क्षेत्र में आने के लिए बहुत ही प्रोत्साहित किया, बहुत ही उठाया, तो उस जगत में मैं आ सका। तो ऐसे गुरुजनों के चरणों में, ऐसे प्रियजनों के चरणों में, ऐसे स्नेही जनों के चरणों में, मित्रों के चरणों में बार बार कोटि कोटि प्रणाम होता है, जो हमें बड़े छोटे आज इस लायक बनाए या संस्कृत पढ़ने लायक बनाए। तो ऐसा लगता है मित्रों की बड़ी खुशी होती है कभी कभी। तो इसलिए अपनी बातों को भी शेयर करना चाहिए हमेशा। संस्कृत से ही संस्कृति होती है, संस्कृति से ही संस्कार आते हैं, संस्कार से ही व्यक्ति के आचार विचार और व्यवहार में परिवर्तन होता है। मेरे मित्रों, जैसे संस्कृत को बड़े सहज भाव से पढ़ो, संस्कृत को बड़े प्रेम से पढ़ो। संस्कृत भावना है, संस्कृत प्राण है, संस्कृत हृदय है, संस्कृत सागर है, संस्कृत समुद्र है, ठीक है ना। अगर संस्कृत को आप सोचो हल्के में ले लो तो आपसे बड़ा, आपसे मूर्ख प्राणी कोई हो नहीं सकता आपसे बड़ा। इसलिए बार बार कहते हैं पढ़ो मस्ती से, डरना मना है। और आप अपने आप को मन मजबूत करके, तन को एकदम हिम्मत दे करके काम करते रहिए, संघर्ष करते रहिए, आपको एक दिन सफलता जरूर मिलेगी मित्रों। लेकिन एक बात बता दूं, यदि यार चैनल आपको अच्छा लगता हो, वीडियो अच्छा लगता हो,
तो एक बार आपको भी कंजूसी नहीं करनी चाहिए। आप सब कंजूस क्यों कहे जाएं? संस्कृत सेवा आगे बढ़ सके और संस्कृत सेवा को निरंतर हम आगे ले चलें, और ले चलने के लिए संस्कृत सेवा को आगे आपको लाइक और सब्सक्राइब करना होगा, तभी ना हम आगे बढ़ पाएंगे, संस्कृत सेवा आगे बढ़ पाएगी। यदि आप ही नहीं साथ देंगे तो कहाँ से बढ़ पाएगी? इसलिए एक बार लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मित्रों, आज के लिए इतना ही। हम पुनः एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमः संस्कृताय, शुभ रात्रि।